नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा महाविद्यालय ऑफलाइन शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा भी देता है तथा डिग्री के साथ साथ यानी कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी निःशुल्क करवाता है। इसी क्रम में मैं आज आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगा तथा राजस्थान का भूगोल कहाँ से शुरू होता है, राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी इस टॉपिक का बेस जो है वो मैं आज पढ़ाऊंगा। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने तथा समझें। सबसे पहले अपन देखेंगे कि पूरे विश्व में अपने भारत की स्थिति क्या है, फिर भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है तथा पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, और स्थिति देखने के लिए अपने को किन की आवश्यकता होती है, इस टॉपिक के माध्यम से अपन जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल की शुरुआत करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है विश्व का मैप। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले अपन देखेंगे स्थिति कि राजस्थान की स्थिति है वो क्या है, पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कहाँ स्थित है। आपको सामने बोर्ड पर पूरे विश्व का मैप दिखाई दे रहा है। इस विश्व के मैप में आपको एक जगह भारत दिखाई दे रहा है, इस जगह आप सभी को भारत दिखाई दे रहा है। इसी भारत में एक राज्य स्थित है जो उत्तर पश्चिम में स्थित है और उसका नाम है राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में राजस्थान की स्थिति इस जगह है जो आप देख रहे हैं। तो पूरे विश्व में ये अपना भारत और ये अपना प्यारा राजस्थान, ये स्थिति है पूरे वर्ल्ड के मैप के अनुसार। आगे अपन देख रहे हैं दो मैप आपको दिख रहे हैं, एक भारत का है और एक राजस्थान का है। इस भारत के मैप में सभी राज्य दर्शाए गए हैं। इन राज्यों में से एक राज्य आपको दिखेगा अपना, जिसका नाम है राजस्थान। आप इस भारत के मैप में उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर और ये पश्चिम, इसमें एक बड़ा राज्य देख रहे हैं। इस जगह इस स्थिति में आप एक राज्य देख रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान। ये जो है अपना राजस्थान है। इस राजस्थान की स्थिति अगर भारत के संदर्भ में देखी जाए तो उत्तर पश्चिम, यानी भारत में राजस्थान जो स्थित है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला आपको जो मैप दिख रहा है वो राजस्थान का दिख रहा है। इस राजस्थान में आपको इस मैप में पूरे 33 जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिख रहे हैं तथा सबसे बीच में जो जिला है वो है नागौर, जहाँ से अभी कक्षाएं ली जा रही है, यानी राजस्थान के सेंटर से ये कक्षाएं प्रसारित हो रही है। अपन अध्ययन करेंगे सबसे पहले राजस्थान का, राजस्थान की स्थिति का, यानी राजस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान कहाँ स्थित है। इसी क्रम में आगे अपन देखते हैं राजस्थान कहाँ स्थित है। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। इस राजस्थान में अपन ने जो राजस्थान की स्थिति देखी थी उस स्थिति के संदर्भ में बात करेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस हिसाब से अपने को देखनी है। स्थिति में सबसे पहले अपन देखते हैं, किसी भी स्थान की जो स्थिति देखते हैं वो दो तरह से स्थिति देखी जाती है। एक भौगोलिक स्थिति और दूसरी खगोलिक स्थिति या ज्यामितीय स्थिति।
भौगोलिक स्थिति का मतलब जैसे कोई स्थान, बड़ा स्थान, जैसे घर आपका कहाँ है। ज्यामितीय स्थिति का मतलब किसी बिंदु को लेकर अपन देखते हैं कि ये बिंदु पूरे वर्ल्ड के मैप में यानी पृथ्वी पर किस जगह है। यानी ज्यामितीय स्थिति जो है वो किसी बिंदु के संदर्भ में अपन देखते हैं, और बिंदु के संदर्भ में दो तरीके से देखी जा सकती है। ये स्थिति दो तरह से देखी जाती है, जिसमें से एक का नाम है अक्षांश और दूसरे का नाम है देशांतर। अक्षांश और देशांतर। और ये अक्षांश और देशांतर जो है ये आपको कहाँ मिलते हैं? अक्षांश देशांतर कहाँ मिलते हैं? अक्षांश देशांतर मिलते हैं दोनों ग्लोब पर। ये दोनों मिलते हैं ग्लोब पर। और ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब है पृथ्वी का प्रतिरूप। पृथ्वी का प्रतिरूप यानी पृथ्वी के जैसा ही एक मॉडल बनाया गया है जिसको कहा जाता है ग्लोब। और ग्लोब पर स्थिति जानने के लिए, ग्लोब पर स्थिति जानने के लिए अपने पास दो तरह की रेखाएं होती है। एक रेखा का नाम है अक्षांश और दूसरी रेखा का नाम है देशांतर। तो अपन जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर जो है ये किस तरह से हमें जानकारी देती है, क्या जानकारी देती है। तो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं स्थिति। स्थिति में एक भौगोलिक स्थिति, एक ज्यामितीय स्थिति या जिसको खगोलिक स्थिति भी कहा जाता है। इसी में अपन देखते हैं कि इसमें कोई स्थान संदर्भ में देखा जाता है, इसमें किसी बिंदु के संदर्भ में देखा जाता है। इसमें बिंदु के संदर्भ में देखने के लिए अक्षांश और देशांतर दो तरह की रेखाएं होती है, और ये रेखाएं जो होती है वो किस पर होती है? ग्लोब पर। और ग्लोब जो है वो क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप। अब आप देख सकते हैं इधर आपको एक वीडियो चलता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। और इस सूर्य के, ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है ये क्या है? पृथ्वी। सूर्य के चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी। अब इसमें जो सूर्य की रोशनी के सामने जो हिस्सा रहेगा उसमें रहेगा दिन तथा पीछे के हिस्से में रहेगी रात। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इसमें आधा हिस्सा जो है, इसमें आधा हिस्सा देखें आप रोशनी में है और आधा हिस्सा जो है वो अंधेरे में है। इसको आप देखिए ढंग से, जिस साइड रोशनी है उस साइड सूर्य है और जिस साइड रोशनी नहीं है, अंधेरा है, उस साइड सूर्य नहीं है। यानी सूर्य इस जगह है और यहां से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे गिर रही है, तो इस साइड क्या है? दिन। यानी आधी पृथ्वी पर दिन और आधी पर क्या है? रात। ये पृथ्वी की घूर्णन गति है। तो अपने को इस पृथ्वी के मॉडल से यानी ग्लोब से जानकारी लेनी है अक्षांश और देशांतर की, ताकि उससे अपन पता लगा सकें कि इन अक्षांश और देशांतर में राजस्थान किस जगह स्थित है। एक आपको सामने मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं एक ग्लोब का प्रतिरूप आपको दिखाई दे रहा है। और इस ग्लोब के प्रतिरूप में आप देख सकते हैं दो तरह की रेखाएं आपको दिख रही है। दो तरह की आपको रेखाएं दिख रही है इसमें। एक ऊपर से नीचे की तरफ कुछ रेखाएं आ रही है और एक पश्चिम से पूर्व की तरफ कुछ रेखाएं जा रही है। इन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। अंग्रेजी में अक्षांश को लेटीट्यूड तथा देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यानी ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको लेटीट्यूड तथा जो खड़ी रेखाएं हैं इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लेटी हुई रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश तथा खड़ी रेखाओं को कहा जाता है देशांतर। ये जितनी भी इस तरह की रेखाएं आ रही है, ये जितनी भी रेखाएं, इन सबको अपन कहेंगे अक्षांश। और जो इस तरह से रेखाएं ऊपर से नीचे आपको प्रदर्शित हो रही है, इन सभी रेखाओं को अपन कहेंगे देशांतर। तो अपने ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं अपने को मिलेगी, एक को अपन कहेंगे अक्षांश और दूसरी को अपन कहेंगे देशांतर। इसमें आप ग्लोब पर थोड़ी सी जानकारी और लीजिए। यहां पर आपको एक बीच में लाइन दिख रही है,
बिल्कुल मध्य में आप देखिए एक लाइन आपको दिख रही है और इस लाइन पर कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लाइन पर कुछ लिखा हुआ है इक्वेटर, और यहाँ लिखा है 0 डिग्री, यानी ये सबसे बीच की रेखा है इक्वेटर, यानी इक्वल, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, और इसको कहा जाता है 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। ये जो 0 डिग्री रेखा है ये पृथ्वी के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई है, और ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक उत्तरी गोलार्ध नाम से जाना जाता है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों बराबर के दो हिस्से इसमें बन जाते हैं। अपने पृथ्वी की बात करें अपन आकृति की, तो पृथ्वी की जो आकृति है वो ग्लोब पर प्रदर्शित की गई है। ग्लोब पर जो आकृति प्रदर्शित की गई है वो पूर्णतः गोल है, जबकि पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति है वो गोलाब की तरह है। नारंगी या संतरे की आकृति आप जानते होंगे, उसकी तरह से ये आकृति है। इसमें भी आपको पृथ्वी पूर्णतः एक गोल दिखाई दे रही है, लेकिन पृथ्वी पूर्णतः गोल न होके नारंगी की तरह ऊपर और नीचे से चपटी है। जैसे संतरा आपने देखा होगा उस तरह से ऊपर और नीचे से चपटी है, बाकी पूरी गोल है। तो अपने सबसे बीच की रेखा ये है, और उसके बाद इसी क्रम में ऊपर रेखाएं और इसी क्रम में नीचे रेखाएं, और एक रेखा आपको मिलेगी उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इस तरह से एक रेखा मिलेगी, और इस रेखा का नाम भी 0 डिग्री है, लेकिन ये इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है और इसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। सबसे पहले अपन जो जानकारी लेंगे वो लेंगे अक्षांश की, यानी लैटिट्यूड की जानकारी लेंगे कि लैटिट्यूड ग्लोब पर किस हिसाब से प्रदर्शित किए हुए हैं, इनसे अपने को क्या जानकारी मिलती है, इनसे अपने क्या क्या स्वार्थ छिपे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य बिना स्वार्थ कुछ भी नहीं करता है। तो इनमें से क्या क्या अपने स्वार्थ है वो अभी अपन देखेंगे। तो ये तो जानकारी हुई अपने अक्षांश देशांतर की, एक साथ की इस तरह से स्थिति होती है, और इनकी स्थिति किस तरह से है आप इसमें आराम से आप समझ सकते हैं। इनकी जो वास्तविक स्थिति है ग्लोब पर वो किस तरह से है। वो जो पहला अपन ने प्रतिरूप देखा था उसमें अक्षांश और देशांतर एक साथ दिख रहे थे, और दूसरा ये जो प्रतिरूप है इसमें आपको पहले प्रतिरूप में अक्षांश रेखाएं दिखेगी, दूसरे प्रतिरूप में देशांतर रेखाएं दिखेगी। ये जितनी भी आपको रेखाएं दिख रही है ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी है अक्षांश, तथा इधर आपको जो जितनी भी सारी रेखाएं दिख रही है ये है देशांतर। तो इस तरह से ग्लोब पर दो तरह के प्रतिरूप, दो अपने रेखाएं दिख रही है, एक का नाम अक्षांश है और दूसरी का नाम देशांतर है। ये जो आडी रेखाएं आपको दिख रही है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई, ये सारी की सारी ऊपर से नीचे तक जितनी भी दिख रही है सारी अक्षांश है, और इधर आपको इसी ग्लोब पर जो एक दूसरे तरह की रेखाएं दिख रही है जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में खींची गई है, इनको कहा जाता है देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर दो अपने को जानकारी लेनी पड़ेगी राजस्थान की स्थिति जानने के लिए कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है और राजस्थान की देशांतरी स्थिति क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अक्षांश, और अक्षांश पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे देशांतर, यानी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। बाद में दोनों एक साथ देख के अपन पता लगाएंगे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय क्या है। ये आपको एक ग्लोब का ही प्रतिरूप दिख रहा है जो बनाया गया है ग्लोब को थोड़ा सा विस्तार से करके, मानचित्र पर यह चित्रित है। ग्लोब का जो प्रतिरूप है वो दो जगह चित्रित होता है, एक तो ग्लोब पर यानी पृथ्वी का जो प्रतिरूप है वो दो जगह आपको मिलेगा, एक ग्लोब पर और दूसरा मानचित्र पर। दोनों जगह अलग अलग तरह से ये इसकी अपने को जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ हल्की सी इसमें भिन्नता अपने को मिलती है अक्षांश रेखाओं में। तो ये अपने जो आपके सामने दिख रहा है विश्व, इस विश्व में आप पुनः देख सकते हैं अपनी स्थिति यहाँ पर भारत, और यहाँ भारत में ही अपनी स्थिति इस जगह राजस्थान है, ये भारत है। तो ये आपको दिख रहा है
देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित कर रही है। 0 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर 2 भागों में विभाजित करती है। ये ग्लोब पर चारों तरफ, जैसे अपने गेंद लें, गेंद के बीच में, बिल्कुल बीच में चारों तरफ जो रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश। आपको बाकी रेखाएं भी इसमें आपको दिख रही है। इस तरह से इस साइड और इस साइड जो रेखाएं खड़ी है वो देशांतर है, और इस तरह से जितनी भी रेखाएं हैं वो क्या है, वो अक्षांश है। अब इसमें अपन देख रहे हैं, यहाँ आपको 0 डिग्री दिख रहा है जिसको इक्वेटर लिखा हुआ है। इससे ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 5 मिनट आपको लिखा हुआ दिख रहा है। 23.5 डिग्री है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है। इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखा हुआ आपको दिख रहा है। इसके नीचे 0 डिग्री के नीचे दक्षिण में 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्किल लिखा हुआ है, और 0 डिग्री के उत्तर में 66.5 पर आर्कटिक सर्किल लिखा हुआ है। 0 डिग्री के शीर्ष में 90 डिग्री आपको दिख रहा है जिसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में सबसे नीचे 90 डिग्री लिखा हुआ है जिसको साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आगे अपन जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये ग्लोब का जो प्रतिरूप है ये बना है। अपन बनाते हैं अक्षांश, कि अक्षांश जो है वो ग्लोब में किस तरह से बने हुए हैं वो अपन यहाँ पर बना रहे हैं। मैं सबसे पहले जो रेखा बना रहा हूँ वो रेखा है सबसे बीच में जो स्थित है, और उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। इसका नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। आप देख सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ऊपर का जो भाग है, ऊपर के भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। जीरो डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में जो आधा आपको गोला दिख रहा है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोला प्लस अर्ध यानी आधा गोला। तो ये आपको आधा गोला दिख रहा है, और नीचे का जो है इसको अपन क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से 0 डिग्री अक्षांश ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया है, जिसमें ऊपर का जो भाग है इसको अपन उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तथा नीचे का जो भाग है इसको अपन कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर एक अच्छी जानकारी आपको लेनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0 डिग्री अक्षांश से भारत की स्थिति क्या है या राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अपने राजस्थान की या भारत की जो स्थिति है, यहां आपको भारत दिखाई दे रहा है। इसी भारत के बारे में आपको पूछा जा सकता है 0 डिग्री अक्षांश से भारत की स्थिति क्या है, यानी 0 डिग्री अक्षांश से भारत कहाँ स्थित है ये पूछा जा सकता है। तो आप आराम से बता सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश से भारत की स्थिति क्या है। तो भारत किस गोलार्ध में है, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी टाइप के आपको 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली भारत या राजस्थान के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन यही है कि स्थिति भारत की क्या है, ये पहली स्थिति मैंने आपको बताई है। दूसरी स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं, ये तो 0 डिग्री अक्षांश से थी, और दूसरी स्थिति में जो आपको बता रहा हूं वो स्थिति है 0 डिग्री देशांतर। बना रहे हैं देशांतर। देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री देशांतर जो है वो सबसे बीच की रेखा होती है। सबसे बीच में जो रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर। अब आप देखिए 0 डिग्री देशांतर से आपको 2 टुकड़े दिख रहे हैं। हालांकि 0 डिग्री देशांतर अकेला ये टुकड़ा नहीं बनाता, इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर होता है। दोनों मिलकर 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, और इसमें एक भाग को कहा जाता है जो पश्चिमी गोलार्ध, और इसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध।
0 डिग्री अक्षांश से अपने को दो गोलार्ध, जिनको अंग्रेजी में हेमिस्फीयर कहा जाता है, तथा 0 डिग्री देशांतर से अपने को दो गोलार्ध मिले हैं। एक का नाम पश्चिमी गोलार्ध, दूसरे का पूर्वी गोलार्ध। ये है 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है, 0 डिग्री देशांतर से भारत कहां स्थित है? तो आप विशेषतः ध्यान रखना, ये भारत की स्थिति है। और पूछा जा सकता है 0 डिग्री देशांतर से, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 0 डिग्री देशांतर से भारत किस और स्थित है, यानी किस और स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं बता रहा हूँ, ये दो स्थिति आपके सामने। तीसरी स्थिति मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको दोनों को कॉमनली पूछा जा सकता है। दोनों को कॉमनली कैसे पूछा जा सकता है? इसमें दोनों रेखाएं आपको एक साथ पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने बनाई थी 0 डिग्री अक्षांश, इसके बारे में पूछ सकते हैं, और दूसरी पूछ सकते हैं 0 डिग्री देशांतर। यूं पूछा जा सकता है कि भारत की स्थिति क्या है, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। तो भारत की अपनी जो स्थिति है वो ये स्थिति है, और ये तीसरी स्थिति है जो पूछे तो बता सकते हैं आप 0 डिग्री देशांतर प्लस 0 डिग्री अक्षांश, इन दोनों से मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो तीसरी स्थिति है, और ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यानी तीसरी स्थिति में जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, जिसको अपन कह सकते हैं राजस्थान और भारत दोनों की स्थिति है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये 3 स्थिति आपको ध्यान में रखनी है गोलार्ध के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन अब देखेंगे कि ये जो अक्षांश है, इन अक्षांश की परिभाषा क्या है, अक्षांश से अपने को क्या जानकारी मिलती है। अक्षांश, पहली बात तो अक्षांश क्या है, अक्षांश की क्या परिभाषा होती है। अक्षांश से हमें क्या जानकारी मिलती है, अक्षांश कितने हैं, अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है, तथा विशिष्ट या मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं। इन सब की जानकारी अपन अभी ले रहे हैं अक्षांश में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अक्षांश क्या है। तो अक्षांश क्या है, ये अभी अपन ने जस्ट देखा है कि ग्लोब पर जो रेखाएं बनाई गई है उनमें 2 रेखाएं, एक अक्षांश और एक देशांतर, जिनमें जो आड़ी रेखाएं हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश में अपन देख रहे हैं अक्षांश क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना अक्षांश क्या है। जैसे यहां कोई बिंदु है तो अक्षांश में आप यूं समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी जो है वही अक्षांश है। अक्षांश में आपको 2 ध्यान रखना है। ग्लोब पर अगर कोई भी अक्षांश बना रहे हैं तो वो तो बने, उसको तो अपन कहते हैं वर्त। और कोई भी अक्षांश अगर आप मानचित्र पर बना रहे हैं, कोई भी अक्षांश अगर आप मानचित्र पर बना रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे रेखा। वर्त और रेखा 2 ध्यान रखना। ग्लोब पर बना रहे हैं तो वर्त और मानचित्र पर बना रहे हैं तो रेखा। तो यहां पर अपन जो बना रहे हैं ये आपको सीधी जो रेखा दिख रही है ये गेंद के जैसे चारों तरफ रेखा होती है उस तरह की रेखा है। तो क्या है ये अपन ने देखा। आगे अपन देख रहे हैं परिभाषा। तो परिभाषा आप ध्यान में रखना, भूमध्य रेखा पर स्थित पृथ्वी के केंद्र से यानी 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी जो है वो अक्षांश कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ये जैसे ये बिंदु है
तो इस बिंदु की यहाँ से जो कोणीय दूरी पृथ्वी के केंद्र से बन रही है, ये पृथ्वी के केंद्र से यहाँ, फिर ये रेखा जो है ये इस तरह से पूरी एक रेखा बन जाती है दोनों तरफ ग्लोब के। तो ये क्या है, ये एक अक्षांश है। तो पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की जो कोणीय दूरी होती है उसको अपन अक्षांश कहते हैं। अक्षांश से हमें क्या जानकारी मिलती है? अक्षांश से अपने को जानकारी मिलती है तापमान, स्थान या दूरी, किसी भी स्थान का तापमान क्या है इसकी जानकारी के लिए अपने को, हालांकि अक्षांश देशांतर दोनों की जरूरत होती है, लेकिन मुख्यतः अक्षांश के हिसाब से अपन देखते हैं कि किसी भी स्थान का तापमान क्या है। कोई भी स्थान कितना दूर है, कहाँ स्थित है, इसकी जानकारी भी अपने को अक्षांश से लेनी पड़ती है। इसके अलावा जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु क्या है इसके लिए अपने को अक्षांश की आवश्यकता होती है। कितने हैं अक्षांश, कितने हैं इसकी जानकारी अपने को लेनी है। सबसे पहला आपको जो ये अक्षांश दिख रहा है, इसी अक्षांश में अपन देख रहे हैं दूसरे और कौन कौन से अक्षांश है वो। इस तरह से बहुत सारे अक्षांश आपको नजर आएंगे ग्लोब पर। ये पैमाने की बात करें तो आप इन सबको 1 डिग्री पैमाने में मान के चलना कि मैं इन सबको 1 डिग्री पैमाने के हिसाब से बना रहा हूं। ये 0 डिग्री के ऊपर और अब 0 डिग्री के नीचे यानी दक्षिण में ये अक्षांश बना रहा हूं। आपको ग्लोब पर अगर इस तरह की कोई रेखाएं दिखे जो आड़ी रेखाएं हैं तो आप समझ जाना ये जो रेखाएं हैं वो किसकी है, ये सभी रेखाएं हैं अक्षांश की। इस तरह से अक्षांश आपको नजर आएंगे। नजर आएगा एक, यहाँ आपको एक बिंदु नजर आएगा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखाएं कितने, इसकी जानकारी आपको मुख्यतः लेनी पड़ेगी और इसकी जानकारी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। ये अपने एक मुख्य अपन ने देखा था बीच का जो है 0 डिग्री अक्षांश। ग्लोब पर अगर आप जानकारी लोगे तो इस 0 डिग्री अक्षांश से यहां तक 90 अक्षांश और नीचे भी 90 अक्षांश मिलेंगे। 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश नीचे, यानी कुल अगर अक्षांश की बात करें तो कुल कितने होंगे 90 और 90 180 और एक बीच वाला 0 डिग्री 181 अक्षांश। लेकिन ध्यान रखना ये अक्षांश 1 डिग्री के अंतराल में अगर पूछ ले कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल से कितने अक्षांश हैं तो कितने 181 यानी 181, क्योंकि कुल अक्षांश की बात करें तब तो ये जो अक्षांश आपको दिख रहे हैं इनमें बीच में जो गैप दिख रहे हैं इनमें भी एक अक्षांश को 60 भागों में बांटा हुआ है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इनके बीच में भी 60 और होते हैं। तो अपन बात करेंगे कुल अक्षांश जो है वो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल से कितने हैं। तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल से ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 181 यानी 181 अक्षांश आपको सामने दिख रहे हैं, जिनमें दो जगह आप बिंदु देख रहे हैं, दो जगह आप बिंदु देख रहे हैं ऊपर और नीचे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगर अपन बात करें अक्षांश रेखाओं की तो अक्षांश रेखा जो है वो अक्षांश रेखा वहां पर वर्त नहीं बना सकते। तो अक्षांश वर्त की अगर अपन बात करें कि अक्षांश वर्त कितने हैं तो आप इन दो को निकाल देना ऊपर और नीचे से। अगर दो को निकालेंगे तो 179 यानी 1 डिग्री के अंतराल में अक्षांश वर्त या अक्षांश रेखाएं जो है वो कितनी है 179
अक्षांश वर्त जो बने हुए हैं ग्लोब पर वो 179। हालांकि मानचित्र पर अगर अपन बनाते हैं इसी को, तो मानचित्र पर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जिसमें बीच में 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री अक्षांश। तो मानचित्र पर अगर अपन बना रहे हैं तो यहाँ पे सीधी रेखा खींच के अपन 180 डिग्री, सॉरी जो 90 डिग्री है उसको अपन दर्शा सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री को दर्शा सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री को दर्शा सकते हैं, बीच वाला 0 डिग्री हुआ। तो इनको अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो मानचित्र पर रेखाएं बनेगी वो रेखाएं आप 181 पूरी बना सकते हो, लेकिन ग्लोब पर नहीं बनेगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर रेखा या वर्त नहीं बनता है, सिर्फ बिंदु से ही अंकित करते हैं, इसलिए 179। और अगर यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी टोटल 181। और सिर्फ अक्षांश की बात करें, अक्षांश की बात करें, नंबरिंग की बात करें तो 181 है। आगे अपन जानकारी ले रहे हैं, कितने के बाद आगे चलते हैं, दूरी, यानी दो के बीच में दूरी कितनी है। तो दो जो आपको अक्षांश दिख रहे हैं, इन दो अक्षांश के बीच में जो दूरी आपको दिख रही है, ये दूरी है 111.13 किलोमीटर। यानी इन दो के बीच में जो दूरी है वो है 111.13 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी बीच में जो आपको स्पेस दिख रहे हैं ये सारी की सारी है इनके बीच की भौगोलिक दूरी। और ये इनके बीच की भौगोलिक दूरी जो है 1 डिग्री के अंतराल में 111.13 किलोमीटर होती है। इन अक्षांश की अगर इजी परिभाषा अपन देखें तो ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है, वही अक्षांश रेखाएं होती है। आगे अपन देखते हैं, दूरी हो गई। मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं? मुख्य अक्षांश के लिए अपन देखते हैं मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं। मुख्य अक्षांश बना रहे हैं, मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्षांश है वो बनाया है, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। साथ ही साथ इनके नाम अंकित कर रहे हैं। इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। ध्यान रखना, इस 0 डिग्री अक्षांश का एक नाम अपने को और मिलता है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य स्थित है। इसी का एक नाम और है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इसी का एक नाम और मिलता है, वो है इक्वेटर लाइन। ये इतने नाम इस रेखा के आपको मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं, एक रेखा और जो है वो यहां पर है, एक रेखा और है जो यहां पर है। उसके बाद ऊपर अपन बात करेंगे तो एक रेखा यहां पर और एक रेखा यहां पर है। और लास्ट की अपन बात करेंगे तो लास्ट में अपने को सिर्फ और सिर्फ बिंदु ही मिलेगा। एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, जिसको अपन कहते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। ये मुख्य रेखाएं हैं। इन मुख्य रेखाओं की अपन देखते हैं। और क्या क्या नाम से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर है, ये है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तथा इसको कहा जाता है कर्क रेखा, और इसी को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके जस्ट नीचे 0 डिग्री के अपन देख रहे हैं, इसका नाम भी 23.5 है, लेकिन ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और इसको कहा जाता है मकर रेखा।
और ये जो मकर रेखा है इसी को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जस्ट इसके नीचे आप देख रहे हैं एक रेखा आपको और दिख रही है, और इस रेखा का नाम है, इसको कहा जाता, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वर्थ। इसके 23.5 के ऊपर आपको एक रेखा दिख रही है 66.5 डिग्री, इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और इसको कहा जाता है आर्कटिक वर्थ। आर्कटिक वर्थ। इधर आपको जो बिंदु दिख रहा है दक्षिण में, इसको ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है और इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर जो बिंदु दिख रहा है ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। तो इस तरह से जो विशिष्ट अक्षांश है आपको सामने दिख रहे हैं। इसमें अब आगे अपन बात करते हैं, भारत की बात कर रहे हैं आगे। यहां पर भारत स्थित है। ये भारत है और ये जो रेखा आपको दिख रही है ये भारत के बीच से होकर गुजर रही है। इस रेखा का नाम है करक रेखा, जो भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। यानी ये भारत के विभाजन उत्तर और दक्षिण में अहम भूमिका निभाती है। इसके ऊपर स्थित भारत को उत्तरी भारत कहा जाता है और इस रेखा के नीचे स्थित भारत को दक्षिणी रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर आप जाके कहीं ढूंढने मत लग जाना कि कहाँ पे है वो रेखा। पृथ्वी पर नहीं, मानचित्र और ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं पैमाने के साथ बनाई गई है। तो इनसे अपने आगे इनसे क्या क्या जानकारी मिलती है, अपन आगे इनसे जानकारी देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य यानी भूमि के बिल्कुल बीच में स्थित है, यानी पृथ्वी के बीच में स्थित है, इसलिए भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, विश्व की स्थिति यानी वर्ष में दो बार सूर्य की किरणें इस रेखा पर सीधी पड़ती है और सीधी पड़ने वाली स्थिति में भारत में दिन और रात की स्थिति बराबर रहती है। यानी 2 दिन भारत में दिन और रात की जो टाइमिंग है यानी समय है वो बिल्कुल बराबर रहता है और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है, इसलिए इस रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। इक्वेटर लाइन, इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वेटर यानी इसने 2 भागों में बराबर बांटा है, इसलिए इसको इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। आगे अपन बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के, जिसको करक रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये भारत के बीच से गुजरती है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है और 8 राज्य जो है इस रेखा पर स्थित है, जिसमें से एक राज्य राजस्थान भी है। आठ राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इस तरह से रेखा गुजर रही है। इसमें से करक रेखा कहां से गुजरती है उसकी ट्रिक आप ध्यान में रखना। 6 मित्र जाग पर मरे। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा
चौथा है झारखंड, पांचवा है गुजरात, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है राजस्थान, आठवां है मध्य प्रदेश और लास्ट का जो है इसका कोई भी मतलब नहीं है। राजस्थान की स्थिति यहाँ से शुरू होती है इस अक्षांश से और यहाँ तक स्थित है। तो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में राजस्थान स्थित है। यह राजस्थान की अक्षांश से स्थिति है। साथ ही मैंने आपको भारत की अक्षांश से स्थिति भी बताई है। अब आपको अक्षांश में इतना आप जरूर ध्यान रखना कि दो अक्षांशों के बीच में जो जगह है इस क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध, यानी इस क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहा जाता है। अक्षांश की जानकारी आज आपने ली।